अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अबू बकर कशमोरी एक बार फिर एक नए और दिलचस्प सबक के साथ आप हजरात के सामने हाजिर है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने आपको माजी की पाँचवीं किस्म माजी एहतमाली से मुताल्लिक़ तमाम जानकारी फ़राहम की थी मुख्तसर अंदाज में। उम्मीद है आप हजरात को वो समझ में भी आ गई होगी और आप हजरात ने वो याद भी कर ली होगी। अगर आपने वो गुज़िश्ता सबक आपने हमारा नहीं देखा तो ऊपर आय के बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख लें ताकि ये वाला सबक समझने में आप हजरात को आसानी हो। माजी की कुल 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम या माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, और आखिर में हम आपको बताने जा रहे हैं माजी तमन्नाई से मुताल्लिक़। तो माजी तमन्नाई वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने की ख्वाहिश के इजहार को बताए। ये तारीफ़ ज़रा लंबी होगी, आपको समझ में ना आए। गुज़िश्ता ज़माने में जो फ़ेल किसी काम की ख्वाहिश को बताए उसको माजी तमन्नाई कहते हैं। जैसे काश के वो आता, काश के वो हजरात जाते, काश के वो पढ़ता। तो ख्वाहिश का इजहार हो गुज़िश्ता ज़माने में जिस फ़ेल में, उसे माजी तमन्नाई कहा जाता है। तमन्ना तो आपने सुना होगा लफ्ज़, तमन्ना कहते हैं ख्वाहिश को। मेरी ये तमन्ना है कि ये काम हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। माजी तमन्नाई बनाने का तरीक़ा वही है जो गुज़िश्ता माजी की किस्में बनाते आ रहे हैं। सिर्फ माजी मुतलक जो है वो मस्दर से बनता है, क्योंकि हमने आपको बताया था शुरू में कि मस्दर से 6 अफ़ाल बनते हैं: माजी, मुज़ारे, हाल, मुस्तक़बिल, अमर, नहीं। और माजी मस्दर से बनता है। और माजी को की जो दूसरी किस्में हैं वो माजी मुतलक के सीगा वाहिद गायब से बनती हैं और बाकी सीगे बनाने के लिए उनकी अलामतें लगाई जाती हैं। तो बाकी माजी की बाकी किस्मों की तरह सवाए माजी मुतलक के, क्योंकि वो मस्दर से बनती है, ये किस्म भी माजी मुतलक ही के सीगा वाहिद गायब ही से बनती है। वो इस तरह के माजी मुतलक के सीगा वाहिद गायब के आखिर में याए मजहूल, ये याए मजहूल शुरू की गालिबन दूसरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि याए मजहूल बड़ी या को कहते हैं, लगाएंगे तो वो माजी तमन्नाई का सीगा वाहिद गायब बन जाएगा। जैसे आमद के आखिर में हमने याए मजहूल लगा दी तो ये आमदे बन गया। अच्छा, जब मज़ीद सीगे बनाएंगे तो मज़ीद सीगे बनाने के लिए हम उस याए मजहूल से पहले सीगों की जो अलामतें हैं वो लगाएंगे। जैसे सीगा वाहिद गायब आमद, आमदे, आमद, आमदे, और जमा गायब आमदे है। अब ये याए मजहूल है, इससे पहले जमा गायब की अलामत हमने आपको बताया था कि नून दाल है, ठीक है। फिर वाहिद मुतकल्लिम की अलामत, ये याए मजहूल से पहले हम वाहिद मुतकल्लिम की अलामत लगाएंगे तो ये आमद में बन गया। तो वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम। ये बात याद रखें कि माजी की इस किस्म में सिर्फ 3 सीगे आते हैं: वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम। और ये वाले सीगे जो हैं, ये वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम, ये इस बहस में नहीं आते। वजह उसकी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इससे फिर 2 या जमा हो जाती हैं। एक ये सीगे वाली या और दूसरा माजी एहतमाली की या। 2 या जमा होने से लफ्ज़ जो है वो सकील और भारी हो रहा था, इसलिए फ़ारसी में माजी तमन्नाई के सिर्फ ये 3 सीगे ही आते हैं: वाहिद गायब, जमा गायब और वाहिद मुतकल्लिम। जबकि वाहिद हाजिर, जमा हाजिर और जमा मुतकल्लिम के सीगे नहीं आते। वाहिद गायब आमद से आमदे, काश के आता वो एक शख्स। जमा गायब आमदंदे, काश के आते वो कई शख्स। वाहिद मुतकल्लिम आमदम से आमद में, सही। तो वाहिद गायब, सीगा वाहिद गायब बनाने का तो तरीका था, लेकिन जब और सीगे बनाएंगे तो इस याए मजहूल से पहले हम सीगों की अलामतें लगाएंगे। जमा गायब की अलामत नून दाल थी, वो हमने लगा दी। वाहिद मुतकल्लिम की अलामत मीम है, ये हमने मीम लगा दिया। तो उम्मीद है कि आपको आज का सबक, ये हमारा सबक पसंद आया होगा। अगली नशिस्त में हम इंशाअल्लाह आपको
فعل کی دوسری قسم یعنی مصدر سے جو 6 افعال نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہی، اس کی جو دوسری قسم ہے مضارع، اس سے متعلق آپ حضرات کو بتائیں گے۔ تو ماضی کی 6 قسمیں الحمدللہ آج تمام ہوئیں۔ اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدر سے 6 فعل بنتے ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہی۔ اور پھر ہم نے آپ کو ماضی کی تعریف بتائی تھی۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو۔ ماضی کی پھر 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق تو بن رہی تھی، ماضی مطلق بنتی تھی مصدر سے، وہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تمام افعال مصدر سے بنتے ہیں، ماضی بھی مصدر سے بن رہا تھا۔ تو ماضی مطلق تو مصدر سے بن رہا تھا، اس کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ پھر ماضی کی باقی جو قسمیں ہیں، قریب، بعید اور ناتمام، احتمالی، تمنائی، یہ تمام جو قسمیں ہیں یہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے بن رہی تھی، یعنی ان تمام قسموں کا صیغہ واحد غائب وہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے بن رہا تھا، اور باقی قسموں کے باقی جو صیغے ہیں وہ ان کی علامتیں لگانے سے بن رہا تھا۔ وہ ہم نے آپ کو طریقہ بھی بتایا کہ کون سی علامت کہاں لگے گی، بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ الحمدللہ آج ہماری ماضی کی اقسام مکمل ہو گئیں۔ اگلی نشست میں ہم آپ کو فعل کی دوسری قسم، مصدر سے بننے والے فعل کی دوسری قسم مضارع سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ اس ماضی سے متعلق آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔